हाय दोस्तों, मैं कृष्णा गोस्वामी और मेरे साथ है के फैमिली यानी कि कृष्णा, सीमा और मेरी प्यारी बेटी कृषा। कृषा कम है, कम कम कम। तो आज वर पूजा का दिन है और क्या बोलते हैं, वर पूजा में लेडीज अपने सुहाग की पूजा करती है बरगद वृक्ष के नीचे। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मेरे बैक में मेरी वाइफ पूजा कर रही है ना। देख सकते हैं जैसे कि मेरी वाइफ यहाँ पूजा कर रही है बरगद वृक्ष में नीचे और हम लोग चाइना में। दोस्तों, ये बात अपने आप में बहुत ही यूनिक है कि आप चाइना जैसे देश में जो एक कम्युनिस्ट कंट्री है वहाँ पर आप आकर के ना केवल आप वर की पूजा कर रहे हैं बल्कि अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल खुशी देती है कि आप कुछ बड़ा अपने कल्चर को चाइना जैसे देश में भी पूरा कर रहे हैं। तो क्या था कि मेरी वाइफ ने कहा था कि हम लोग यहाँ पर मॉर्निंग वॉक पे आते थे। ये एक्चुअली गार्डन है, तो यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ आपको गार्डन का व्यू। ये देखिए, ये गार्डन है। तो हम लोग रोज़ जैसा कि वो मॉर्निंग वॉक पे आते थे तो मेरी वाइफ का नज़र पड़ी इस बरगद वृक्ष पे। तो उसी ने कहा कि नहीं, हमें जो वर पूजा आ रहा है तो उस दिन हम लोग वर पूजा के दिन हम लोग क्या है कि मैं पूजा करूँगी। तो मैंने बना कर, एक्चुअली मुझे डर भी लगने लगा था कि यार कैसे करेगी यहाँ पर चाइना में कुछ होगा, बट हिम्मत करके थोड़ा डर मतलब इन द सेंस कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और दूसरी बात कि हम लोग एज ए फॉरेनर है तो हर देश का, हर मुल्क का अपना एक कल्चर होता है। तो यहाँ पर जिस तरह से वो निभा रही है अपने आप में एक बड़ी, इसलिए मैंने मना करा था। तो वो बोली कि नहीं कुछ नहीं, मैं जल्दी जल्दी कर लूँगी। मैं बोला ठीक है कर लो, कोई बात। इस पूजा के बारे में किसी को पता नहीं, तो अगर वो देखने के बाद ऐसा करेंगे तो अपने आप में एक बड़ा सा अजीब सा होगा कि वो कुछ बोल देंगे तो थोड़ा गिल्ट भी फील हो सकता है, डांट भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, हो सकता है पुलिस को बुला कर फाइन भी करते, कुछ भी हो सकता है। एकम जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना इज़ अ कम्युनिस्ट कंट्री, राइट। तो बस पूजा कर रहे हैं, देखते हैं। ये पूजा कंप्लीट करने वाली है। मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ और बहुत अच्छा से सजा के भी रखी है। ये देखिए तो मेरी वाइफ यहाँ पूजा का वर पूजा बोलते हैं इसे। शादीशुदा जो महिला होती है अपनी सुहाग के लिए, अपनी पति के लिए करती है पूजा। और मेरी बेटी उधर है, इस साइड है। तो मेरी बेटी भी है। एक्चुअली हम लोग के फैमिली मेरा चैनल है। के मीन्स कृष्णा, एस फॉर सीमा एंड के फॉर माई बेटी कृषा। वो थोड़ा उधर खेल रही है, मैं उसे दिखाऊंगा अभी। तो हम लोग चाइना में रह रहे हैं करीब मुझे रहते हुए यहाँ काम करते हुए 5 साल हो गया चाइना में। लेकिन मेरी वाइफ और मेरी बेटी अभी जस्ट आई है, 1 महीने हो रही है, 1 महीने ही हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर फैमिली लेकर रह रहे हैं। मेरी वाइफ बोल रही थी कि मुझे पूजा करना है, वर पूजा। और मेरी वाइफ एज ए हिंदू और ऊपर से ये काफ़ी वेजिटेरियन है और काफ़ी साध्वी सेट की है, मतलब साध्वी आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि पूजा पाठ में ही रहती है हमेशा। भगवान का नाम जप करती रहती है, फिर व्रत करती है, हर वीक में 2 फास्टिंग रखती है। तो यहाँ फॉरेन आकर के अपना कल्चर नहीं बोलती है, भूरा भर मांग यहाँ पर भी पूरा सिंदूर लगाती है। लोगों ने इसे टोका कि सिंदूर क्यों लगाती हो, बड़ा अजीब सा दिखता है। तो इसने बोला नहीं मुझे लगाना है, क्योंकि ये मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं या मैं कहाँ भी हूँ, दुनिया के किसी कोने में जाऊँ, लेकिन मैं अपना कल्चर जो मेरा अपना सभ्यता है और जो मेरे पति के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए सही है, जो मतलब ऐसा कहते हैं ना, तो ये पूजा अपना मांग में सिंदूर लगाना कभी नहीं छोड़ती। मैंने भी कितनी बार बोला कि यार थोड़ा सा लगा लो या कहीं ऐसा छिपा लो, बोलती नहीं मैं इसे छिपाने की अगर वैसा बात है तो मैं लगाऊं ही नहीं, लेकिन मैं ये दिल से करना चाहती हूँ। मुझे अपने पति के लिए मुझे भर मांग सिंदूर चाहिए। तो उस हिसाब से पूजा करती है। मुझे बड़ा एक फील होता अपनी वाइफ को लेकर। थोड़ा सा मेरी बेटी आ गई, ये मेरी बेटी कृषा है। हेलो बोल दे बेटा, हाय बोल दे, हाय हाय। अब पापा को चुम्मा दे दे, पापा को चुम्मा, पापा किसी आले आले आले। तो जस्ट दोस्तों, हम लोग के हैं, के फॉर कृष्णा, एस फॉर सीमा और के फॉर कृषा। तो कृष्णा की बेटी कृषा और हम लोग चाइना में है। चाइना में इंडियन फैमिली है। हम लोग को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और हम लोग इसी तरह का चाइना से रिलेटेड कंटेंट लाएंगे। अपना कल्चर, अपना टेक्नोलॉजी, अपने कल्चर, अपनी सभ्यता और चाइना का जो कुछ भी यूनिक लगे तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा।
कि चाइना में लाइफ कैसी होती है, चाइना के लोग कैसे रहते हैं और एक इंडियन फैमिली कैसे सरवाइव करती है, और वो भी खास करके वैसे फैमिली जो वेजिटेरियन हो, उसके लिए कितना चाइना चैलेंजिंग है। क्या चाइना में आकर के अपना कल्चर, इंडियन कल्चर को फॉलो किया जा सकता है, ये से कितनी सारी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ दोस्तों। तो अभी जैसे कि एक शुरुआत थी, मैंने दिखाया कि मेरी वाइफ जिस तरह से कर रही है अपना बर पूजा, जो कि अपने आप में यूनिक है कि आप वो बहुत सारा पूजा होता है हिंदू कल्चर में जो घर के अंदर की जाती है, लेकिन ये ऐसा पूजा है जो आपको बाहर बरगद का वृक्ष के नीचे ही की जा सकती है, या तो आपके घर में बरगद का पेड़ लगाओ। तो हम लोग एज अ फॉरनर जो एक्सपेक्ट लोग होते हैं, वो एक्सपेक्ट होते हैं, वो बाहर रह रहे हैं फॉरनर, तो उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो और चाइना में आप जब बाहर जा रहे हो तो उसके लिए थोड़ा सा काफी हार्ड हो जाता है। रही है। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है और अपने आप में ये चीज़ करना एक बहुत ही चैलेंजिंग भी है, बहुत बड़ी बात भी है दोस्तों। मुझे प्राउड भी फील हो रहा है, अंदर से थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, बट भगवान जी चाहे तो क्या कुछ पॉसिबल नहीं है, ये सब परमात्मा की कृपा। आज बार सावित्री का पूजा है जो भगवान की कृपा से चाइना में पूरा हो रहा है। हाँ, ये बात तो सही बोली मेरी वाइफ कि चाइना में ये चीज़ हो कर पा रहे हैं हम लोग, तो ये सब सिर्फ और सिर्फ भगवान का कृपा है जो इस चीज़ को पूरा कर पा रहे हैं, और कोई नहीं दोस्तों। खैर कोई नहीं, अभी बस यही दिखाना था कि चाइना में भी रह के अपनी कल्चर, अपनी सभ्यता और अपने ट्रेडिशन को पूरा किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ करना ना भूलें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कोई फीडबैक है, कोई कमेंट है, आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ज़रूर दें। अगर आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते तो डिसलाइक भी करें ज़रूर, लेकिन करें ज़रूर, क्योंकि आपका एक सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेट करता है दोस्तों। चलो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अगर चुम्मा दे दे बेटा, किसी दे दे, अले लव यू दोस्तों। तो बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे, लव यू।